गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन है एक सीधे आवेशित तार के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बच्चों, यहाँ हमने एक सीधा तार लिया है अनंत लंबाई का और इसको हमने Q आवेश दिया हुआ है। यदि हम मान लें कि ये Q आवेश इसकी L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L। अब हमें इस चार्ज्ड स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम पर मीटर है, तार के निकट r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इसके लिए P से गुजरने वाला L लंबाई का एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं और ये गॉसियन सरफेस ऐसा होगा कि इसकी त्रिज्या r होगी, लंबाई L होगी। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान होगा E और E की दिशा, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तार में, इसलिए E की दिशा गॉसियन सरफेस से बाहर की ओर होगी। पृष्ठ पर हम P पॉइंट पर एक क्षेत्रफल अवयव या सरफेस एलिमेंट dA लेते हैं और dA के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और dA वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए dA से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई E इज इक्वल्स टू E डॉट dA इज इक्वल्स टू E dA cos 0 और d फाई E इज इक्वल्स टू E dA। नेट फ्लक्स हम निकालें अगर पूरे कर्व्ड सरफेस की वजह से, सिलेंडर के पूरे कर्व्ड सरफेस की वजह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E विल बी इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू E dot integral E dA and E is constant, so that E will be out of the integration E integral over whole area A dA and integration over whole area A dA is equals to 2 pi RL, क्योंकि ये सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया है जो कि हमें पहले से पता है कि सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया 2 पाई RL होता है। तो हम इंटीग्रेशन ओवर A dA इज इक्वल्स टू 2 पाई RL लिख सकते हैं। देन फाई E विल बी इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। अब हम फ्लक्स की बात करेंगे जो कि सिलेंडर के बेस से आउटवर्ड है, यानी सिलेंडर के बेस से बाहर आ रहा है। तो सिलेंडर के बेस की तरफ हम देख रहे हैं कि dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यही बात नीचे वाले बेस के लिए भी होगी। दोनों में ही हम 90 डिग्री का एंगल देख पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ थीटा 90 डिग्री है तो E डॉट dA विल बी इक्वल टू 0 और इसीलिए क्योंकि फाई जो होता है वो E डॉट dA के बराबर होता है और ये 0 है तो यहाँ से कोई भी फ्लक्स बाहर जा नहीं रहा है।
क्योंकि cos 90 इज इक्वल्स टू 0। अब गॉस थ्योरम से हमें मालूम है कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने कैलकुलेट किया है नेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल इंटू ई। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों ही सिलेंडर से बाहर आने वाला नेट फ्लक्स है। तो इक्वेट करने पर हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। क्यू बाई एल को हम लैम्डा लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लैम्डा लिख दिया है। और चूँकि यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए हमें पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। और यही है एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब हम ग्राफ देखेंगे अगर E और R के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस R के बीच में, तो हमें ये कर्व मिलेगा। ये आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, इसलिए जो R को हम बढ़ाते जाएंगे तो E की वैल्यू धीरे धीरे इस कर्व के अकॉर्डिंग कम होती जाएगी। यहाँ ये कर्व है जो कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² से हम दिखा सकते हैं। इस कर्व की इक्वेशन को दिखा सकते हैं। E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सॉरी, this curve, equation of this curve is E is proportional to 1/r। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। जो दूसरा है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसको हमने Q चार्ज दिया हुआ है और इसका जो एरिया है वो इनफाइनाइट है, और ये प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है हमको। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमें इसकी चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये शीट के फॉर्म में है, इसलिए इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि चार्ज पूरे सरफेस में फैला हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो शीट के दोनों फेसेस के वजह से होगा, वो उसके लिए हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ये सिलेंडर है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सिलेंडर हम जो कि शीट के आर पार है, शीट के इस तरफ भी है और शीट के उस तरफ भी है। तो इस सिलेंडर का जो बेस एरिया है वो A है, यहाँ आपको दिख रहा है। अब ये सिलेंडर का बेस एरिया A है और सिलेंडर के एक सिरे पर पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है और एरिया एलिमेंट dA वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर की दोनों फेसेस से पास होने वाला होगा, वो फाई E इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल A E डॉट dA प्लस होल इंटीग्रल A E डॉट dA, क्योंकि दोनों तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और दोनों तरफ ही एरिया वेक्टर dA है। अब
ई डॉट डी ए, चूँकि हम देख रहे हैं क्योंकि डी ए और ई एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसलिए ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू ई डी ए, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फाई ई हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ए ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए ई डी ए, और इंटीग्रेशन ओवर ए डी ए विल बी इक्वल टू एरिया ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई ए, और ये इक्वल हो जाएगा 2EA के। अब कर्व्ड सरफेस की बात अगर हम करें तो कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके लिए डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, ये ई वेक्टर है और ये है डी ए वेक्टर, तो ई ए वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और चूँकि 90 डिग्री के एंगल पर cos 90 0 होता है, इसलिए ई डॉट डी ए भी 0 होगा, और इसलिए कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो 2EA के बराबर होगा, लेकिन गॉस थ्योरम की वजह से हमें पता है कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, तो फाई ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, जो हमने कैलकुलेट किया है और दूसरा जो हमें गॉस थ्योरम से पता है। इन दोनों वैल्यूज़ को, फाई की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करने पर हमें मिलेगा 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम देख रहे हैं कि E जो है वो R डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी शीट के बाहर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो E की वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी।